स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। या इसको एसटीपी भी बोलते हैं, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या एसटीपी। अब एसटीपी होने के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भैया पहले रिप्रेजेंटेशन हमें पता होना चाहिए। यदि आपको कहीं ऐसा दिख जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर, क्या ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाए? नहीं होगा। फिर कैसा होगा? आपको कहीं ऐसा दिखे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आपका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या एसटीपी। यदि कहीं आपको ऐसा दिख जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आपका जो बेटा लिखा हुआ है इसको आप वीटीपी बोलते हो। वीटीपी मीन्स वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप और नाम देते हो बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है भाई। पहले अभी बात अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की करेंगे, इसके बाद फिर अपन करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। क्लियर है? तो बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मान लो आपको इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, 3 वेक्टर दे दिए गए और 3 वेक्टर, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज given by a vector cross b vector dot c vector या a vector dot b vector cross c। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? या आप इसको एक बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, तो इसको डिनोट करने का एक तरीका और होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी, ए वेक्टर बी वेक्टर सी। क्लियर है भाई? बोलो। यस। अभी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तब आपको और क्लियरिटी से अच्छे से समझ। यदि आपको कहीं दिख जाए बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो देन आपको समझ जाना चाहिए क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर है? बोलो बच्चों, क्लियर है ये चीज? बोलो भाई। अब आप क्या होता है इसमें आप क्या करोगे, पहले ए क्रॉस बी का आपको दिख रहा है क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप निकाल लोगे क्या? बोलो भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, सॉरी क्रॉस में क्या होता है, साइन थीटा होता है कि कॉस थीटा होता है? बोलो भाई। साइन थीटा एन कैप डॉट सी वेक्टर। क्लियर है भाई? यहाँ पर क्या आ गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर डॉट साइन थीटा डॉट एन। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, ये तो आप आ गया, तो ये भी क्या आएगा, यहां पर आपको ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड डॉट साइन थीटा एन कैप, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप डॉट सी वेक्टर हो गया। क्या क्लियर हुआ? अब बेटा आप क्या करोगे, जो एन कैप और सी वेक्टर का मल्टीप्लाई करा दोगे, क्योंकि ये तो आपको क्या सिंपली मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है। बोलो, ये तो एक मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा भी एक मैग्नीट्यूड ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन कैप डॉट सी वेक्टर जब इनका आप प्रोडक्ट कराओगे, तो मान लेते हैं जो ए क्रॉस बी था, अब एक पैरेललोपाइड टाइप का थ्योरम बनाते हैं।
ये जो बेटा आपका मान लो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर, क्लियर है? तो इनका सपोज मान लेते हैं और ये आपका सी वेक्टर। अब इनमें आप सोचो, मान लो इनका कुछ ये कुछ और टिल्ट है, ठीक है, और टिल्ट है राइट साइड में, तो इनका जो एन कैप आ रहा है यहां रहा है, ठीक है, क्लियर बेटा? यदि ए क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो एन कैप ऐसे ही आएगा क्या? बोलो बोलो रिद्धि, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? एन कैप ऊपर जाएगा तो सर सी वेक्टर के अलावा नहीं आए। नहीं नहीं, हमने बोला ना कि जो सी वेक्टर है ये और टिल्ट है, और टिल्ट है, समझ में आया? मतलब ऐसा नहीं सी वेक्टर क्या मतलब पता क्या? यदि ए और वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसे मान लो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो इनका जो एन कैप आता है या तो ऐसे ही जाता है 90 डिग्री पे ए और बी के प्लेन से, बोलो ए और बी के प्लेन से 90 डिग्री अप या तो डाउन ऐसे जाता है। तो यहाँ पर आपको एन वेक्टर आ गया। अब क्या है, ये सी जो वेक्टर है 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री वाला जो है एन कैप है, ये सी वेक्टर और टिल्ट होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? तो यहाँ पर इन जो एन कैप और सी जो वेक्टर है इनके जो बीच का एंगल हमने फाई मान लिया, क्लियर है? जैसे ए और बी के एंगल को हमने थीटा मान लिया था, तो यहाँ पर ये आ गया था। अब एन कैप और सी वेक्टर के बीच का एंगल हमने फाई मान लिया, क्लियर है? तो यहाँ पर इन दोनों का भी लगा सकते हो, हेंस मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। एन कैप को, एन कैप का मॉड क्या करोगे, वन ही आ जाएगा, एन कैप ये यूनिट वेक्टर होता है, तो वन डॉट मॉड ऑफ सी वेक्टर कॉस, क्लियर है बच्चों? बोलो, यही आपका बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है? कोई डाउट है क्या? बोलो भाई। सर लास्ट स्टेप वापस समझाओ सर। लॉस्ट स्टेप, ये क्या किया हमने, ये तो बेसिकली आपका एक मैग्नीट्यूड मान लो इसको ए टाइप का दिया हो, मान लो 1 2 3 में आ गया, ठीक है? तो हमने मैग्नीट्यूड को अलग कर दिया। अब यहाँ पर एन कैप डॉट सी वेक्टर है, ठीक है? तो अब एन कैप और सी वेक्टर को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लिया, और इन दोनों को जो बीच का एंगल है वो क्या है, फाई है। तो यहाँ पर एन कैप डॉट सी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कराया हमने, तो एन कैप पर जैसे ही मॉड ऑफ एन कैप लिखोगे, मॉड ऑफ एन कैप 1 दे देगा, क्योंकि एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर ही होता है, क्लियर है? तो 1 आगे लिख दिया हमने, डॉट मॉड ऑफ सी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ फाई, क्लियर है? इसीलिए हमने बेसिकली बॉक्स ऑफ ए बी सी को मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा डॉट मॉड ऑफ सी वेक्टर इनटू कॉस फाई लिखते हैं, क्लियर है? प्रथम बोलो भाई, क्लियर है? रुद्र क्या हुआ? यस सर क्लियर है। नोट कर लो। अभी हम ओनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ही बात करेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। नोट हो गया क्या? यस। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स
ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ। क्लियर है? होल्ड इफ एंड ओनली। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 कॉमा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 कॉमा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। सी ऑप्शन, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 ए वेक्टर डॉट बी इक्वल टू 0 बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू। ये आपके ऑप्शन दिए गए, ठीक है। अब आपसे भैया ये चीज बोली गई है ऊपर, इसको सॉल्व देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मॉडुलस ये बोला गया, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर, ठीक है। बट आपको ये बात तो पता ही है क्या, ये सीधा सीधा बॉक्स प्रोडक्ट लिखा हुआ है और इसके अभी हम वैल्यू क्या निकाले थे, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और मॉड ऑफ सी वेक्टर cos फाई sin थीटा। क्या ये निकाले थे क्या, बोलो बेटा। देखो अभी लास्ट में देखो ये लिखा नहीं है यहीं पर, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर डॉट मॉड ऑफ सी वेक्टर cos sin थीटा cos, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसमें मॉड ले लो, तो सिंपली क्या हुआ, मॉड ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ तो मॉड ऑलरेडी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये बताइए यहाँ से साइन थीटा को भी 1 होना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये इसके इक्वल है, यहाँ पर दिए रखा है, और cos फाई को भी 1 के इक्वल होना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है, बोलो बेटा। अब क्या करोगे, यहाँ यदि देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि बॉक्स प्रोडक्ट का जो बॉक्स प्रोडक्ट है इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू दिया गया है। तो यहाँ बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर डॉट cos फाई sin थीटा होता है। तो बात क्लियर है क्या, sin थीटा या cos फाई बोल दो या cos फाई sin थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको बट इक्वल टू बोला गया है, तो यहाँ पर मॉडुलस जैसे ही ले लोगे, मान लो इसमें भी तो मॉडुलस आ जाएगा, तो क्या दे देगा, cos फाई और sin फाई को cos फाई और sin थीटा को 1 होना पड़ेगा, तभी तो इक्वल हो जाएगा। बोलो बेटा, होना पड़ेगा ना, नहीं होना पड़ेगा। तो यहाँ पर sin थीटा और cos फाई हमने 1 के इक्वल कर दिया। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ से जो आपको अज्यूम किया है बेटा, हाँ अज्यूम ही तो करना पड़ेगा, क्योंकि देख लो आप यहाँ तो दिख रहा है ना कि sin थीटा और cos फाई 1 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल टू आएगा दोनों, अदरवाइज इक्वल ही नहीं आएगा। देखो ऊपर इक्वल लिखा हुआ है ना, ये कंडीशन हमको दे रखी है, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाइड करेगी जब यहाँ पर cos फाई और sin थीटा 1 के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। अब क्या करोगे आप, अब आपको अभी हमने बताया था कि जो ए वेक्टर ये बी वेक्टर इनके बीच का एंगल थीटा था, और एक सी वेक्टर था, मान लो ये एन कैप हो गया, और ये मान लो आपका सी वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल क्या था, फाई था। क्या बात क्लियर है, बोलो बेटा। तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए, यदि यहाँ पर थीटा मान लो, यदि यहाँ पर साइन थीटा 1 दे रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा क्या। यदि यहाँ पर cos फाई 1 दे रहा है तो यहाँ पर फाई 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये बात भी दिख जानी चाहिए कि एन कैप और सी वेक्टर आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, दिख गया क्या, बोलो बेटा।
अब यहाँ पर आपको यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो गया और फाई इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, ये भी आपने कर लिया। अब हमें इसमें बोला गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी इक्वल टू 0 बोला गया है। तो क्या बात क्लियर है क्या भैया? ए डॉट बी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस 90 0 होता है। ठीक है भाई, ये क्लियर है। ऐसे ही बी डॉट सी करोगे, क्या बी डॉट सी भी आपको दिख गया क्या 0? बोलो बेटा, क्या बी डॉट सी दिखेगा क्या 0? बताओ भाई, दिखना चाहिए आपको 0, क्योंकि क्या होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है या एन कैप होता है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर ही तो होता है। तो यदि एन वेक्टर सॉरी एन कैप या सी वेक्टर और एन कैप है वो आपस में कोलिनियर है, ठीक है, यहाँ पर फाई क्या है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पर जो आपका बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरह तो ए भी करेक्ट हो रहा है, बी भी नहीं देखो। पता चला सर कैसे ए करें। अरे आपको देखो यार, यहाँ पर आप जो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल दिख गया क्या? यहाँ पर ये यस सर। 90 दिख गया, और जो फाई वेक्टर 0 यहाँ 0 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से बोलो, देखो यार, कॉस फाई फाई एंगल सर। कहाँ दिख गया 0 डिग्री, कॉस फाई यदि 1 है तो फाई 0 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर जो एन कैप और सी वेक्टर के बीच का ही एंगल फाई होता था। बोलो, मैंने लास्ट में बताया है, जो एन कैप और सी वेक्टर के बीच का ही एंगल फाई होता है। तो यहाँ पर एन कैप और सी वेक्टर जो है वो कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन में दिखेंगे। तो यहाँ से आपको ये भी पता है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन में होते हैं तो उनका जो एन कैप होता है वो परपेंडिकुलर टू ए और बी के होता है। बोलो, होता है कि नहीं? तो हेंस ए कॉमा बी, ए वेक्टर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। क्या बोल सकते हैं क्या? बोलो बोलो भाई, यस सर। बोल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब आप कर लो, अब सीधा सीधा डॉट बोला गया है और आपको ये भी पता है कि ए और बी भी आपस में परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ए डॉट बी भी 0 आ जाएगा, बी डॉट सी भी 0 आ जाएगा, बी डॉट सी भी 0 आ जाएगा, सी डॉट ए भी 0 आ जाएगा। क्या क्लियर है? तो यहाँ से जो लास्ट ऑप्शन डी दिया हुआ है वहां पर देखो, ए डॉट बी इक्वल टू 0, बी डॉट सी इक्वल टू 0 और सी डॉट ए इक्वल टू 0 बोला गया है। तो क्या यही करेक्ट होगा क्या, डी ऑप्शन? बोलो भाई, क्योंकि ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका यदि आप डॉट प्रोडक्ट करोगे वो ऑलवेज 0 रहेगा। क्लियर है? आप करके भी देख लो, जिसको ऐसा डाउट आ रहा हो तो वो आप करके भी देख सकते हैं। बोलो बेटा। नो डाउट। प्रथम बोलो भाई, डाउट बचा क्या? नो सर। सर वो आपने लास्ट बोला वो पता ही नहीं चला। क्या मतलब नहीं पता चला? जो डी ऑप्शन बोला, ए और बी वेक्टर से परपेंडिकुलर हो जाता है, उसके बाद वो पता चल गया। यहाँ पर आप ये लिख लो, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर सी वेक्टर, जो तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल। हाँ ओके ओके समझ गया। और तीनों परपेंडिकुलर है, उसके बाद आप यदि ए डॉट बी करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है ना, तो यहाँ पर ए डॉट भी 0 आएगा, और बी डॉट सी करोगे वो भी 0 आएगा, और सी डॉट ए करोगे वो भी 0 आएगा। क्लियर है? बोलो। तो सर cos 90 रखेंगे तो सब 0 ही आएगा ना? क्या cos 90 रखेंगे सर तो 0 ही आएगा ना? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, उर्दू में बोल रहा था क्या अभी तक?
भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, कि वैसा बोल रहा हूँ कि वो क्यों रखने का cos 90 सर वैसा। यार इसमें एंगल दिया हुआ है भैया, ए परपेंडिकुलर बी का मतलब जो ए और बी के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। आप समझे? ओके सर। जो आपका ए वेक्टर ऐसा होगा और बी वेक्टर परपेंडिकुलर का मीन्स ये 90 डिग्री होता है बीच में। अब इनका यदि आप ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, यदि आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, हेंस ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ऐसे ही आप बी डॉट सी करोगे वो भी जीरो आएगा, ऐसे ही आप सी डॉट ए करोगे वो भी जीरो आएगा। क्लियर है? बोलो बोलो भाई, क्लियर ना हो तो अभी भी पूछ लो। हुआ क्या क्लियर? यस सर, क्लियर। अगला देखो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड को मैंने बना के अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाया था, तो आपको ये भी पता चल जाना चाहिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड क्या होता है। एरिया ऑफ बेस, ये एरिया ऑफ बेस मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा बताने की हिंट दे रहा हूँ, ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होगा ना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड। बोलो। इसलिए यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड, ये आप क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड जो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है भाई? और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। इसको अभी यदि आप देखोगे ए डॉट सॉरी बॉक्स प्रोडक्ट तो क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू, इसको क्या लिखते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी लिख लेते हो, या मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप और सी वेक्टर। ठीक है, ये भी आप इसको लिख सकते हो। ये जो आपका होता है मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये आपका होता है एरिया बेस। क्लियर है? और जो एन कैप डॉट सी वेक्टर होता है उसको आप बोलते हो हाइट। देन हेंस या देन कुछ भी बोल दो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड इक्वल टू मॉड ऑफ डिप ऑफ ए बी सी। क्लियर है? या बॉक्स प्रोडक्ट बोल सकते हो, बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट बोल सकते हो, या बॉक्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यही आपका जो होता है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड। क्लियर है? आपको ए वेक्टर दिया रहेगा, बी वेक्टर दिया रहेगा, सी वेक्टर दिया रहेगा, सिंपली आपको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉक्स प्रोडक्ट है वो आप निकाल लोगे, आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोप्लाइड निकल आएगा। ऐसे आप एरिया बेस इनटू हाइट निकालने बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है? यस। नोट करो आप इसको, अभी ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। टेंशन लेने बैठ जाओगे नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे ये वो, टेंशन ना लो किसी भी चीज।
नोट हो गया? यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप एक नोट लिख लो। इफ थ्री वेक्टर और coplanar, then the volume of parallelepiped will become 0. ठीक है? Hence, if three vector are coplanar, then box A vector, B vector, C vector equal to 0. क्लियर है? यदि आपको कभी क्वेश्चन बोल दिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रीवियस में एक नंबर में, if three vector are coplanar then the box of A vector, B vector, C vector, ये आपसे ये भी बोल सकता है then the scalar triple product equal to, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो बॉक्स A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर 0 होगा। क्लियर है? मतलब जब भी कोप्लानर हो गया थ्री वेक्टर तो उनका वॉल्यूम 0 होगा सर। हाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ डायरेक्ट पैरेललोपाइड के केस में ही ना सर? हाँ बेटा, जब भी आपको, जैसे ये भी कभी कभी पैरेललोपाइड नहीं बोलता, केवल ये बोल दे इफ थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर देन, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा आपको, ऑप्शन ऐसे बना दिया जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद बोल दिया जाएगा देन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू 0, 1, -1, नॉन ऑफ दीज, तो क्या कर दोगे, ये आपके चार ऑप्शन बन जाएंगे, तो आपको 0 पे टिक कर देना। क्लियर है? अगला देखो, इफ ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, कॉमा b वेक्टर इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप एंड c वेक्टर इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, देन आपसे बोला जाए बॉक्स ए बी सी, बॉक्स ए बी सी की वैल्यू बताओ, क्या करोगे आप, इक्वल टू सिंपली आपको करना ज्यादा कुछ नहीं, डिटरमिनेंट लिखा है a1 a2 a3। क्लियर बच्चों? b1 b2 b3 c1 c2 c3, बस आपने इतना लिख दिया और इनका डिटरमिनेंट निकाल लिया, जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बॉक्स ऑफ ए बी सी की है। क्लियर है? डिटरमिनेंट तो निकाल लोगे कि वो भी नहीं निकाल पाओगे, वो तो निकाल लोगे यार। तो यहाँ पर बॉक्स की वैल्यू पूछ लिया जाए और आपको ये भी पता है बॉक्स इक्वल टू किसके होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, या इसकी वैल्यू पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट यही कर दोगे। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। ये क्लियर क्लियर है तो नोट करो, इसके बाद एक क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर तब पता चलेगा ना मुझे क्लियर हो गया।
नोट हो गया बेटा? बोलो भाई। 1 minute सर। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो यार, क्योंकि वैसे भी अब वेक्टर में कुछ ज्यादा ही लेक्चर मैंने कर दिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, हेंस वी आपसे पूछा गया है, और जिसकी साइड्स दी है हमको, ओ इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप, वो भी आपको दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ओ सी दिया हुआ है 3i कैप माइनस के कैप। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर आपको दिया हुआ है। क्लियर है भाई? आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है? बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये भी बात क्लियर है, और बॉक्स ऑफ ए बी सी कम, ठीक है भैया। अब एबीसी की वैल्यू अभी हमने बताया था, जब भी आपको एबीसी 3 वेक्टर दिख रहे हैं तो क्या करोगे? डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल लोगे। डिटरमिनेंट क्या करोगे? ए वेक्टर क्या लिखोगे? 2i, मतलब आई का कॉफिशिएंट 2, जे का कॉफिशिएंट -2, के का कॉफिशिएंट 0। यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट 1, जे का कॉफिशिएंट 1, आई के का कॉफिशिएंट -1। सी वेक्टर में क्या करोगे भाई? आई का कॉफिशिएंट 3, जे का कॉफिशिएंट 0, के का कॉफिशिएंट -1। क्या दिख रहा है क्या सारे बच्चों को? बोलो। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, देन जो वैल्यू हो मुझे बताओ भाई। आप वैल्यू निकाल के बताओ, देन मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर 4 आ रहे, ध्यान से बताओ यार निकाल के। 4 ही आ रहा है सर, 4 यूनिट। और तो नहीं दिख रहा है मेरे पास आंसर लिखा हुआ है ना इसका। बताओ यार, नशे में जैसे बात ही मत किया करो यार। ए कॉमा बी कॉमा सी, बी डी, दीदी कितना आ रहा है? कितना? हाँ 2 आ रहा है, ये सही है। कैसे किया? सारे बच्चे किया करो यार, जब बोल दिया करो, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर लिया करो। लेट ए कॉमा प्रथम, बोलो भाई। किसने बताया था बिफोर? उसका आया 2 कि नहीं? अभी भी नहीं दिख रहा। आ गया सर। आ गया ना, तो बोल दिया करो गया गया भाई। कैसे, कहाँ गलती कर रहे हो? सर ठीक है, सिली मिस्टेक तो मत ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पहले, इसका आंसर 2 है। करने की जरूरत तो नहीं किसी बच्चे को? बोलो भाई। यहाँ पर वेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर एबीसी रखो। तो ऑप्शन में वेक्टर दिख रहा है आपको।
बताओ भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है लेट a कॉमा b कॉमा c बी थ्री डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर इफ द वेक्टर a वेक्टर दिया हुआ है इक्वल टू a i कैप प्लस a j कैप प्लस c k कैप, b वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ i कैप प्लस j कैप, c वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है c i कैप प्लस c j कैप प्लस b k कैप, lies in a plane, then find the value of c. नहीं, then c is, अब c ऑप्शन में दिया हुआ अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी या इक्वल टू 0। बोलो बच्चों। सर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, हाँ सही है। करो जरा कैसे किया भाई, बताइए हमें भी। इसमें अब लाइज इन ए प्लेन बोला गया है, यही लाइन आपकी मेन है, यही हुआ जरूरत आपने ऐसे ही किया होगा। लाइज इन ए प्लेन का मतलब क्या हो गया, जो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी ट्रिपल या एसटीपी या बॉक्स ऑफ एबीसी जो भी बोल रहा हूँ वो इक्वल टू 0 कर दिया होगा आपने। कर दिया क्या, बॉक्स ऑफ 0 मतलब डिटरमिनेंट इसका 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दोगे ए सी 1 1 नहीं 1 0 1, देखो यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल टू ए सी लिख लिया हमने, बी वेक्टर इक्वल टू आई का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट 0 है, जे तो है ही नहीं मतलब वही कोएफिशिएंट 0 हो गया, और के का कोएफिशिएंट 1 हो गया। ऐसे ही सी में कर लो सी सी बी, अब इक्वल टू अब 0 कर दोगे। अब कर लो अब भाई, इसके इस रो के थ्रू हम कर रहे हैं एक्सपेंड, तो 1 इसको हटाया क्या गया ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस 1, इसको हटाया ए सी माइनस इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, और ये क्या दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। क्लियर है क्या, बोलो। सी को आप रूट ए बी ले सकते हो, और ये क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, क्लियर है, बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन का टाइप अलग अलग हो सकता है बट कॉन्सेप्ट कभी अलग नहीं हो सकता। जब भी आपसे ए बी सी डिस्टेंट नॉन नेगेटिव नंबर क्या क्या बोल सकता है, वेक्टर भी दे दिया गया, लाइज इन ए प्लेन, जैसे ही बोल दिया गया लाइज इन ए प्लेन, देन सी पूछा गया आप निकाल सकते हो। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोच ही रहा हूँ कर दूं क्या, मान लो द वैल्यू ऑफ ए, कोई एक ए अननोन दे दिया गया है तीनों वेक्टरों में, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए जो पैरेललोपाइड का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम है, और आपको भी पता है पैरेललोपाइड का वॉल्यूम मिनिमम कितना हो सकता है, बोलो भाई 0 हो सकता है, क्योंकि मॉड लगाया था ना हमने वॉल्यूम में, वॉल्यूम इक्वल टू मॉड ऑफ बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो उसका मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो 0 हो सकती है। क्लियर है भाई, तो क्या कर दोगे आप, जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें बस यही करोगे, डिटरमिनेंट 0 कर दोगे, आंसर आ जाएगा उसका भी। क्वेश्चन कैसा भी आए आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे लाइज इन द प्लेन बोल दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मिनिमम बोल दिया जाए, तो आपको सीधा सीधा डिटरमिनेंट तीनों वेक्टरों को डिटरमिनेंट लिख लेना, इसके बाद 0 ही करना। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of a so that the volume of parallelepiped formed by I वेक्टर प्लस ए जे कैप प्लस के कैप, ये अननोन दिख गया क्या,
जे कैप प्लस के कैप, अगला दिया हुआ एंड ए आई कैप प्लस के कैप बिकम मिनिमम। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? -3, सी ऑप्शन 1/√3, बी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिनिमम बोल दिया गया है, तो सिंपली क्या करोगे, डिटरमिनेंट 0 करोगे, डिटरमिनेंट लिख तो लो 1A1 0 1 A, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से A0 इक्वल टू 0 कर दोगे, आपका आंसर है का चला। आंसर बताइए भाई कितना आ रहा है? इसका कितना आंसर आ रहा है बोलो? अगला देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। सर वो साउंड कर रहा हूँ बेटा उसमें डिटरमिनेंट निकालना है सिंपली। सर, उसमें इक्वेशन आ रही है। हाँ तो इक्वेशन को सॉल्व करो आप। सर क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, हाँ तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करो। -2A+1। कितना दिख रहा है? ए क्यूब माइनस a³ - a+1 इक्वल टू 0 दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? बोलो भाई कैसे करोगे? सर -2 है सर, क्या सर -2 है। सर माइनस यही आएगा। यही आएगा भाई? ये तो कंफर्म करो, इसके बाद सॉल्व करो। यस सर, माइनस यही आएगा। हाँ सर, सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई थी, यही आ रहा है। हाँ यही है। यस सर। अब आपके इक्वेशन आ गई, तो यदि नहीं कभी कभी चीजें सॉल्व होती हैं तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, तो आप इनको डाल के चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, खुद ही पता चल जाएगा। कभी कभी तो थोड़ा सा माइंड यूज कर लिया करो, खुद ही पता चल जाएगी चीजें। रिद्धि कितना आंसर आ रहा है बोलो भाई? बताइए आप कितना आंसर आ रहा है? सर 1 मिनट बताते हैं। टाइम लगेगा मतलब।
अच्छा हाँ, इसमें मिनिमम पूछा गया, ठीक है, मैंने कुछ दूसरा ही सोचने लगा था। इसमें बेटा मिनिमम पूछा गया है, बिकम मिनिमम। तो बिकम मिनिमम होने के लिए अभी आपको मैंने एओडी नहीं पढ़ाई ना, इसीलिए आपसे नहीं हो पा रहा, मैं कुछ दूसरा ही सोचने लग गया। यहाँ तो आप जीरो ना करो, बिकम मिनिमम होने के लिए कोई जरूरी नहीं है इसको आप जीरो ना करो, हो जाती है मेरे, देखो क्या सोच रहे हैं। इसको आप इक्वेशन कितना कर लोगे, a क्यूब माइनस a प्लस 1, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसको मिनिमम होना है, ठीक है, बिकम मिनिमम करने के लिए a की क्या वैल्यू आएगी, अब इसको मिनिमम करना है, ठीक है। इसको मिनिमम करने के लिए जब a की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट कर दो। जब मैं एओडी पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ऐसे इक्वेशनों में क्या होता है कि आपको मिनिमम जब भी निकालना होता है तो आपको इसको डिफरेंशिएट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, और डिफरेंशिएशन को जीरो कर दो, ठीक है। तो dv अपॉन डी इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दो। हेंस यहाँ से आपको a की वैल्यू निकल आएगी, कर लो। सर मतलब ये इक्वेशन के उसके बाद क्या करना है सर? इक्वेशन जैसे आ गई, इक्वेशन आ गया आपका, वैल्यूम आपने निकाल लिया, हेंस इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है, ये आपने वैल्यूम हमने निकाल लिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर dv अपॉन da कर लोगे। जैसे इसमें बोला गया है हम बिकम मिनिमम, हमने ये बिकम हटा के हमने ये सोचा कि जो इसका जो वैल्यूम आ रहा है वो इक्वल टू 0 मतलब मिनिमम, और बिकम यहाँ मिनिमम होना चाहिए, बिकम मिनिमम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या करोगे आप, a क्यूब माइनस a प्लस 1 ये आपका आ गया। अब इसके बाद आपको इसके ये मिनिमम कब होगा, आपको वो a की वैल्यू चाहिए, और यदि कोई क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो, कोई स्ट्रेट लाइन कोई भी इक्वेशन आपको दिया हो और उसमें उस इक्वेशन को मिनिमम करने के लिए आपको a का क्या होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, dv अपॉन da कर लोगे और इसके बाद आप इक्वल टू 0 कर दोगे। वहां से आपको मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम पता चल जाएगा कि a की क्या वैल्यू होगी। क्लियर है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। क्लियर है, यस सर। अब आपको जो आंसर है, देखो जरा से मिस्टेक हुई ना, कभी इसीलिए बोलते हैं, मैंने आपको शायद पहले ही बोला था एक बार कि जो वेक्टर है ना, वेक्टर और 3D ये ऐसा चैप्टर, इसमें एक एक लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जरा सा लैंग्वेज आपने मिस्टेक किया तो बस कदम कौन हो जाएगा वहीं से, कुछ नहीं। यदि यहाँ पर केवल बिकम हटा के मिनिमम कर दिया जाए, क्लियर हुआ आपको, बोलो भाई। यस सर। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। इसको अभी आप ज्यादा टेंशन मत लेना कि यदि आप किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो जब मैं एओडी बताऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है अच्छे से। प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी, सर अभी और करवाने वाले रहने दे क्या, सर फिर आधी रह जाएगी। हाँ सर, हाँ सर आधा रह जाएगा।